तुम्हारी खुशी में भी मैं साथ हूँ, ठीक है। तुमने क्या थी अंदर उसको खड़ो, तुम्हारा सवाल बेबुनियादी है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, ठीक है। लेकिन वक्त की जरूरत जो है उस पर सवाल है, क्योंकि आपको कुछ पता चले, कुछ मालूमात हो, जिसकी वजह से बिलखुसूस बात यह है कि आदमी कानून जाने बगैर जिंदगी करे। तो हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के खवानीन क्या हैं उसको जानकर अगर जिंदगी करते हैं तो हमें फायदे में रहेंगे। अगर उस मुल्क का कानून नहीं मालूम और उस मुल्क में उस कानून के हट कर काम करते हैं तो ये हमारे लिए भी नुकसान, हमारे मुल्क के लिए भी नुकसान। मिसाल के तौर पर अबराड में मुस्लिम ममालिक में आपको कार की स्टीयरिंग लेफ्ट तरफ रहती है, उन्हें आपको लेफ्ट में जाना, उन्हें आपको राइट में जाना, स्टीयरिंग लेफ्ट में, उन्हें आपको राइट में जाना। हमारे इंडिया में कार की स्टीयरिंग राइट में रहती, उन्हें लेफ्ट में जाना। तुम्हें वो कानून के तहत यहाँ राइट में गए तो यहाँ के लिए गलती हुआ। समझ में बात, मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह कानून अपनी जगह कानून हुआ करता है। और खासकर यू आर इन कॉलेज, हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स, इसलिए कानून हमको मालूम होना चाहिए। तुम्हारे साथ हर बच्चा कॉलेज को नहीं आता, तुम्हारे साथ पढ़े सो 90% बच्चे कॉलेज को आने की नसीब उनकी नहीं है। इसलिए तुम्हारा एक मौका है, कानून को तुम जानो, तुम्हारे आसपास घर वालों को, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों बहनों को, इनको सब जो है तुम लोग समझो कि कानून किस चीज का नाम है। लिहाजा इसलिए प्रोग्राम किया गया है। जिसको सवाल पूछना है वो हाथ बुलंद करे, हम उसे मौका देंगे, सवाल पूछो, फायदा उठाइए, ठीक है। आगे बढ़िए। और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है इसके लिए, 10 मिनट में 10 सवाल हल हो। फजल उधर डिस्कस नहीं, डिस्कस इधर वॉइस दो तीन दिन पहले मरहला पेश है। क्या मरहला अगर बोले तो हमारे करीब एक स्कूल है, स्कूल के सामने से उनके 2-4 बच्चे गुजरते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे तो पत्थर फेंक को व्हाट आर यू डिस्कसिंग, पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंक को क्या होगा, वहां गाइनक डैमेज होता, अंदर के 2 बच्चों को मार देते, ठीक है। ये हमारा इदारा, हमारा कैंपस बनने से वो मामला वहां तक दब गया। अगर ये गैर स्कूल होती, औरों की स्कूल होती या किसी और इलाके में पेश होता तो इन्होंने क्या कर देंगे, तो जाकर स्टेशन में कंप्लेंट करने नंबर किसके ऊपर डाउट है तो सो एंड सो 1-2-3 नेम्स पेश करने के टाइम को पुलिस आपको तुम्हें मारे क्या, पूछे क्या, वो सब हाँ तुम्हें इंक्वायरी नहीं करती। उन्हें तुमने सीधा आपको बिठा ले को जाते रहता, तुम्हें जा चल जाना, नाम बुलाते ही तुम्हें उसे क्या थी भी बहस कर लेते हैं, हाँ उन्हें उसका दूसरा एक्शन लेता अच्छी तरह याद। इसमें क्या होता, कभी कभी फोन की एक जना गया होता, 4 के नाम आगे रहते हैं, वो 4 हमारे बच्चे जरा गलतियां करते हैं, कोई 1-2 गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करता ना उन्हें कहां से बच को भाग गया रहता, गलती नहीं करे ना उन्हें फंस गया रहता। इसलिए ये जरूरी है कि ओली साथी बात करती है, मैं करिया नहीं, यह करिया नहीं, उसका नफरी करने का फायदा नहीं, ठीक। तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपने गलती की है, ठीक है, आपने ऑफेंस किया है, उन्हें आपको उसकी बुनियाद पर आकर तुमको बुला ले गया था, उसका अरेस्ट करने नहीं होगा, पुलिस स्टेशन में यार तुमको इंक्वायरी करने ले जाने के लिए आया, तो आप लोग वहां चले जाएंगे। चले जाने के बाद उन्हें इंक्वायरी करने के बाद तुम अंदर रखता करेंगे वो वही से तो तुम्हें बेल की जरूरत पड़ती है। कोई आदमी अगर आपको जमानत मिले या आप कोई अमाउंट बांधे या आपकी कोई जमीन गिरवी रखे, इस तरह से लेकर उसको बेल कर, समझे नहीं बात। और यहाँ जाहिर सी बात है कि खासकर हमारे तबके में हमारे बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या बात से आते हैं बोले तो हमारे पास लेक ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंट कॉज इज
lack of education. बोलो ना भाई, lack of education. मीनिंग ऑफ lack of education. हमारे पास इल्म की कमी होने की वजह से पढ़ा लिखा बच्चा भी नहीं मालूम कर लेता, मालूम कर लेना नहीं चाहता. जब तुम्हें नहीं मालूम रहेंगे मुश्किल में अटक जाएंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. पुलिस खड़ा था कि हेलमेट नहीं है सो कर बोले तो नहीं सर और एक बार डालने का फिर बोलता नहीं हमारा बच्चा उल्टा उसे हाकल्ला ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. इससे उन्हें क्या भी नहीं करना, उसके लिए कानून बोला गया है. उन्हें कोई सर ನಾನು ಇವತ್ತನೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ सर. यही बात है. कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, हायर अथॉरिटी के पास हमें हमारा मगरूर पना नहीं दिखाना. हमें कभी भी है ना कानून के दायरे में रहना, कानून के दायरे को तोड़ना है. इस तरह से अगर हम करेंगे तो हायर अथॉरिटीज के हम सपोर्ट रहेंगे. क्या अगर बोले तो नहीं ना अच्छा बच्चा इन्हें बराबर हमने कोऑपरेट किया, इसलिए लीगल अवेयरनेस की जरूरत है. एनी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन? नहीं. अब मैं मुजाहिद सर जो हमारे दरमियान आए, इनका कीमती वक्त इन्होंने दिया. मैं अपनी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, पूरे लेक्चरर्स की तरफ से और बिलखुसूस तमाम तलबा व तालिबात की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हुए, दरअसल शुक्रिया की जो रस्म होगी वो हमारे प्रिंसिपल साहब अदा फरमाएंगे. मैं मखसूसी तौर पर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एक छोटा एजाज हमारी तरफ से आपको किया जा रहा है, आप इसे शर्फ कबूल नसीब फरमाएं. मैं मखसूस सर से, मैडम से गुजारिश करता हूँ कि मुजाहिद सर का एजाज फरमाएं. All are here and we conduct one of the very important program, legal awareness program. This program is very essential to all the students of this age. What you are in this age group, the legal awareness is very important. Especially only on the two things I want to highlight here, because everything as per the rules, regulations, laws of the offence act, everything deeply explained by the Mujahid sir. Here is no reminds to me, just only I want to highlight two things. Because in this stage you are in the teenage, and this age group very important to know about the child marriage. Child Marriage Act, regarding that sir has given full information. See, now your responsibility, you all are here, you heard about that. Now your responsibility to inform, if wherever you see that the child marriage is going on, so immediately inform to the police. Okay? Because it is offense and everybody gets the punishment, punishable, the parents, the bridegroom, parents, and those who attend to that program, no, everyone gets the punishment. So that's why be aware and inform to the higher authorities, to the police persons, like that. And one more thing I want to inform you, nowadays the present condition, the present here about the using of helmet. See, the DC sir has given the order, he issued the order, and in the district they issued the order to use the helmet. And sir has given the information, if you are not use the helmet and without the license like that, what type of the punishment you can get. Understand? So these two things in this age, this is very important to the boys, those who using the bikes
using the bike motors without using the helmet and the license. You must know that one, and to the girls, everyone is clear. See, today I am feeling very proud. With the glad, I am thanking here to one of our students. Now he is the Syed Mujahid Pasha, the lawyer, Session Court of High Court, and also practicing in Supreme Court. I am very thankful to the Mr. Mujahid Pasha who attend this program and given the so much of information, legal awareness information to our students. I am very happy. I am feeling very happy to announce that he is our student, and I teach him Indian Constitution subject, and he is my student. Now I am want to announce here, you can also become one like this.